नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बिहार और बिहार की जनता बिहार सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, वो है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं से भी ठीक हो जाए। 20 साल में जंगल राज कहने वाले और 20 साल में सुशासन बाबू राज करने वाले, जो जंगल राज को जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह के सुशासन बाबू आए, लेकिन क्या सुशासन बाबू के राज्य में पटना का पीएमसीएच हॉस्पिटल सही है? राजधानी बिहार के एक राजधानी में एक बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच है, लेकिन पीएमसीएच पर बार बार सवाल उठता है, आखिर क्यों? मैं एक एक वीडियो डालूंगा पीएमसीएच का, एक एक हकीकत से अवगत कराऊंगा बिहार की जनता को कि देखिए पीएमसीएच की क्या असलियत है जो बिहार की राजधानी पटना में है। पूरे बिहार के जिलों से जो है, शहर से, गांव से जो लोग हैं पटना पीएमसीएच पहुंचते हैं, लेकिन वहां पटना पीएमसीएच में क्या हालात हैं, क्या वहाँ के लोग हैं, वहाँ स्टाफ हैं, वहाँ की हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं यही चाहूँगा कि बिहार सरकार, आपने जिस तरह से पटना को, जो पहले का पटना था उसको डेवलप करके अपने अच्छा पटना बनाया, इसके लिए शुक्रिया बनता तो है। बिहार की जनता आपको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन क्या आप पटना का एक पीएमसीएच को अच्छे तरीके से नहीं बना सकते? क्या पटना का पीएमसीएच की जो चीज़ें हैं बन रही है, ठीक है, लेकिन ये कितना वक्त लगेगा? क्या इतने सालों में पटना का पीएमसीएच के जो स्टाफ हैं उसका हकीकत जो है वो बार बार पत्रकारों को वहाँ पीटा जाता है? आखिर क्यों पीटा जाता है? क्या हकीकत है? क्योंकि उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। वहाँ की पानी की व्यवस्था, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, वहाँ पेशाब वाला बेड की व्यवस्था या वहाँ की डेड बॉडी की व्यवस्था, इसी से न सरकार डरती है, वहाँ के लोग डरते हैं। वहाँ गार्ड बैठाया हुआ है, प्राइवेट गार्ड, इसी से न डरती हैं कि वहाँ पीएमसीएच के अंदर की हकीकत अगर बाहर आ जाए तो सरकार गिर सकती है। जी, अगर पीएमसीएच की हकीकत को अगर मीडिया को फ्री दिया जाए और वहाँ के हकीकत को अवगत कराया जाए तो सरकार गिर सकती है। पीएमसीएच में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इसी वजह से पटना के पीएमसीएच में पत्रकारों को अलाउड नहीं है, पटना के पीएमसीएच में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पटना के पीएमसीएच में फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। इतना कौन दिया है छूट? आखिर इतना कुछ होने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक शब्द नहीं बोले, चाहे किसी के साथ हो, वहाँ कई लोगों के साथ, वहाँ कई सारे जो नर्सेस हैं उनके बिहेवियर, वहाँ के जो गार्ड रखा हुआ है, जो प्राइवेट गार्ड, इलाइट कंपनी का गार्ड है, उसका बिहेवियर, क्या करने जाते हैं लोग? गरीब मजदूर, उसको कुत्ते की दशा और कुत्ते की ट्रीट की जाती है पटना पीएमसीएच में। वहाँ इंसानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ इंसान को कुत्ता समझा जाता है। जी हाँ, सही वो कह रहे हैं। वहाँ के गार्ड जो है ना, वहाँ के कुत्ता समझते हैं, प्राइवेट गार्ड हैं, कोई सरकारी गार्ड नहीं है। उसकी भी हकीकत बताऊंगा मैं, उस गार्ड की और उस कंपनी की भी हकीकत बताऊंगा। वहाँ के पटना के पीएमसीएच में बेड की क्या स्थिति है वो भी बताऊंगा, और पटना के पीएमसीएच में किस तरह से पेशाब किए हुए बेड पे सुलाया जाता है मरीजों को, पटना के पीएमसीएच में किस तरह से लापरवाही होती है, पटना के पीएमसीएच में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, स्ट्रेचर की कमी है, बेड की कमी है, ज़मीन पे सौ के लोग इलाज करवाते हैं। पटना के पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, पटना के पीएमसीएच में टॉयलेट करने के लिए पानी नहीं है, पटना के पीएमसीएच में पंखे की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पटना के पीएमसीएच में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग, अगर सरकार अगर 24 घंटे की पत्रकारों की हकीकत अगर परमिशन दे, क्यों 24 घंटा सिर्फ परमिशन दे दो पटना के पीएमसीएच को दिखाने के लिए पत्रकारों को, इससे पता चलेगा कि पटना पीएमसीएच की हकीकत क्या है। पटना पीएमसीएच में बीजेपी के नेता कहे जाने वाले, यूट्यूबर कहे जाने वाले मनीष कश्यप के साथ इतना कुछ हुआ, बीजेपी, जेडीयू और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? वो मामूली इंसान तो था नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चार घटनाएं, ऐसे रोज घटनाएं हो रही हैं रोज। काल मेरे सामने की बात है, कॉलर पकड़ के जो है उसके गार्ड जो है ना, एक लड़के को धक्के मार के बाहर निकाला था।
बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं मेरे पास, एक एक वीडियोस अपलोड करूंगा, उसकी हकीकत बताऊंगा। लाइव इसीलिए आया हूं कि पटना पीएमसीएच में किस तरह की दुर्दशा है और किस तरह से आम जनता जो वोट देकर सरकार बनाती है, क्या उसकी इतनी भी काबिलियत नहीं, क्या उतनी भी उनकी पावर नहीं है, क्या उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि पटना पीएमसीएच में जाए और पीएमसीएच में अच्छे से इलाज करा पाए। क्या उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्या उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा? उनके नेता आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, जी हमरे के वोट दी रहुआ, आगे वाला इलेक्शन बा। जनता लोग से भी कहे के चाहता नहीं कि रहुआ लोग भी सबक सिखाई। ऐसे ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जो जो पटना पीएमसीएच में गया है उससे वो अवगत है। तो ये सब कुछ जब सरकार बीजेपी की हो चाहे जेडीयू की मिली भगत सरकार हो, और जब सरकार में रहने वाले लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और वहाँ परमिशन नहीं है, दिखाने की परमिशन नहीं है, आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो पटना पीएमसीएच में पत्रकारों को अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, सवाल पूछना? हाँ, एक और हकीकत हुआ कि पटना के पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि वहाँ पर जब मान लीजिए कि मैं एक पत्रकार, अभी मान लीजिए नहीं हूँ, पत्रकार नहीं हूँ मैं, मान लीजिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो क्या डॉक्टर सवाल करेंगे मुझसे? क्या पत्रकार डॉक्टरी करके गया है कि डॉक्टर को बोले कि जाएगा कि कौन सा मेडिसिन लगता है, कौन सी बीमारी है? तो अगर उतना ही जानता तो पत्रकार या यूट्यूबर या फेसबुकर नहीं बनता, वीडियो नहीं बनाता, वो भी पीएमसीएच या कहीं डॉक्टर होता। अरे डॉक्टर का एक अलग दायित्व तो है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है। एक इंजीनियर को क्या, डॉक्टर वहाँ के इतने वीवीआईपी हैं कि उनको अगर इंजीनियर का सवाल किया जाए तो कर लेंगे, जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मेडिकल से किया जाए तो दे देंगे। तो हर आदमी की अपना अपना जोन होता है, अपना अपना पोस्ट होता है, अपना अपना पद होता है, और हर एक पद की एक गरिमा होती है। अब लोग बने रहिएगा, हम सब चीज़ बताएंगे, लेकिन पॉइंट मीडिया नेटवर्क पे आप लोग अगर नहीं जानते तो जाइए वहाँ पे हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है। पीएमसीएच के अंदर का वीडियो है, वहाँ आप लोग जाकर देखिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।